अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि ए ने अपना काम शुरू किया और काम को 2 दिन बाद छोड़ दिया। फिर बी को बुलाया गया, उसने ये काम 9 दिन में ख़त्म किया। अगर ए ने काम छोड़ा होता 3 दिन काम करने के बाद, तो बी ने इस काम को, बाकी बचे काम को 6 दिन में ख़त्म किया होता। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ वर्किंग टुगेदर फिनिश द होल वर्क। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि सवाल को नॉर्मली कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो ग्रैंड मास्टर लेवल ऑफ थिंकिंग है, ग्रैंड मास्टर टर्म मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो चेस में ग्रैंड मास्टर का नाम पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब थोड़ा जो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया चेस खेलते हैं, उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। सो मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स के ग्रैंड मास्टर्स की। आपको अगर मैथ्स का ग्रैंड मास्टर बनना है तो किस तरह से सोचना पड़ेगा, उस पर भी आएंगे, वो कैसा सोचेंगे। तो पहले सवाल को बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रोसेस से करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद मैं जीएम लेवल थिंकिंग पे आऊँगा। ठीक है, तो पहले तो आपको हो गया कि भाई ए ने काम शुरू किया, 2 दिन काम किया, तो ये काम हो गया 2 × A, 2 दिन, और ए ने किया तो 2A काम हो गया। फिर बी को हमने बुलाया, बी ने 9 दिन लिए और बाकी काम करने में, तो प्लस 9B, ये क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। यही टोटल वर्क हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू कि ए ने 3 दिन काम हुआ होता तो उसने 3A काम किया होता, और बी ने 6 दिन काम किया होता तो उसने 6B काम किया होता। अब यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको इधर, तो ये मिलेगा A, और ये 6B इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 3B। अब आप कहेंगे कि A और B का जो एफिशिएंसी रेशियो मुझे मिल गया, वो मिल गया 3:1। जब ऐसा हो गया तो सवाल हो गया कि भाई काम कितने यूनिट का है, तो आप टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी A और B की एफिशिएंसी रख दो, तो जो टोटल वर्क हमारा निकलेगा वो आएगा 2 × A, तो 2 × 3, प्लस 9 × B, तो 9 × 1, तो ये हो गया आपका 15। तो 15 यूनिट का टोटल काम हो गया। और अगर ये काम A और B मिलके करेंगे तो A + B की एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई 15/4, और 15/4 आपका हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 3 सही 3/4, यानी ऑप्शन A। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को, आई होप सो। अब हम आते हैं कि भाई ये जीएम लेवल की थिंकिंग है वो कैसे आपकी चलेगी इस सवाल में। लेट्स कम टू दैट। जीएम लेवल की थिंकिंग ऐसे चलेगी आपकी, आप कहोगे कि देखो हुआ ये क्या कि जब ए ने 2 दिन काम किया तो बी को 9 दिन लगे थे बाकी बचे काम को करने में। अगर ए ने 3 दिन कर दिया, यानी ए ने 1 दिन और कर दिया, तो बी को 3 दिन कम लगे। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ए उतना ही काम 1 दिन में करता है जितना काम करने में बी को 3 दिन लगते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, जीएम लेवल ऑब्जर्वेशन। समझना मेरी बात को, मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूं, और वो बात क्या बोल रहा हूं, मैं बात ये बोल रहा हूं कि जब ए 2 से 3 दिन काम कर दिया तो बी को 9 से 6 दिन लगे खाली। यानी ए ने जो 1 दिन में काम किया वो इक्विवेलेंट हो गया बी के 3 दिन काम का। तो ये जो कहानी इतना लिखने के बाद वैल्यू आ रही थी, ये सीधे आ गई, पहली बात। दूसरा आगे एक चीज आप और बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि बी को जो काम करने में 9 दिन लगा, ए को कितना दिन लगता, 3 दिन, क्योंकि आपने देखा है कि एफिशिएंसी 3 गुना है। तो अगर मैं यहां बी को ना बुलाता और ए से ही काम करवाता, तो जो 9 दिन बी को लग रहा है ए को 3 दिन ही लगता, 2 दिन ऑलरेडी लग चुका है, तो ए का ये काम 5 दिन के बराबर है। मतलब ए इस काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है। इसका कुल मिला के मतलब ये हो गया, राइट। या यूं कह लें कि बी को ये काम करने में 15 दिन लगते, ये भी ठीक है भाई। ए का 2 दिन का काम भी हटा दूं अगर मैं, तो 6 दिन में करेगा इसको बी, तो बी को टोटल कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। अब हमें कराना ए और बी दोनों से है, तो अगर ए और बी दोनों से कराना है तो आपको यही पता है कि 1 ए 3 बी के बराबर है। बी अकेले करेगा तो उसको 15 दिन लगेंगे, यानी वर्क हो गया 15 × बी। और a + b नीचे अगर लिखना है मुझे, तो मैं उसकी जगह सीधे 4b लिख सकता हूं, बिकॉज a इज इक्विवेलेंट टू 3b। आंसर 15/4 आ गया। तो आप इसको मेंटली कर सकते हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और एक्टिव रीडिंग चाहिए सवाल की, बाकी ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये भी